विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। छपरा नगर निगम चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव के बाद अब मतगणना भी संपन्न हो गया है और मेयर प्रत्याशी जीत गई हैं, राखी गुप्ता जीती हैं। हमारे साथ इस वक्त राखी गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। पहले थैंक यू, पूरे छपरावासी को थैंक यू। चुनाव में आप लगातार थीं, बहुत सारे वादे भी आप लोगों ने किए हैं और छपरा की जनता हमेशा, छपरा का जब नाम पहले होता था तो जाने जाते थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, भिखारी ठाकुर जी जैसा नाम आता था। लेकिन आजकल जब हम छपरा की जिक्र करते हैं तो कुछ भी अच्छा दिखाते हैं हम न्यूज़ वाले भी, तो लोग कहते हैं कि आपका जो शहर है वो बहुत गंदा है और वहाँ गंदगी है। आप नई मेयर चुनी गई हैं, पहले बार मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छपरा के बारे में जो ये नेगेटिव एक पॉइंट बन रहा है बाहर में, उस गौरव को आप कैसे वापस करेंगे? देखिए, पहले तो धन्यवाद है पूरे छपरावासियों को मुझे इस कुर्सी पे बैठाने के लिए, धन्यवाद। देखिए, मैं भी पटना से आई हूँ यहाँ पे। जब मैं भी यहाँ आई थी तो पटना आप लोग घूमे हैं, पटना की साफ़ सफाई आपने देखी है। जब यहाँ आई तो यहाँ की साफ़ सफाई है, यहाँ की मुझे गंदगी जो है यहाँ देखकर कभी मेरा भी दम घुटता था। लेकिन मैं बहू थी तो एक होता है ना कि बहू की मर्यादाएं होती हैं, कुछ उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं बहू की, तो उन लिमिटेशंस में बंधी थी मैं। जब धीरे धीरे इतने साल हुए, अब खुली हूँ, तो अब जब सोशल वर्क में आई, अब राजनीति में आई हूँ, तो यही सोच लेकर आई हूँ कि मैं एक अच्छे शहर में पली बड़ी, स्वच्छ सुंदर शहर में, तो मेरे बच्चों को भी हक है एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में, उन्हें भी जीने का हक है, उनकी चाहत भी है। मेरी बेटी ने कहा था, मम्मी तुम कैसे पटना छोड़ के छपरा में आ गई, तो वो चीज़ मेरे अंदर बैठ गई कि नहीं, मैं अपने बच्चों को और छपरा के जितने बच्चे हैं जो हमारा भविष्य हैं, उनको मैं एक स्वच्छ सुंदर छपरा दूंगी। और स्वस्थ, अगर स्वच्छ है, सुंदर है, तो स्वस्थ तो होगा ही होगा। बस उसी सोच के साथ में आई हूँ। जब भी हम मेयर की बात करते हैं, और आप भी लगातार प्रयास जवाब दे रही होंगी, हम जैसे मीडिया कर्मी आपके पास जब पहुँचते हैं तो दो ही बातें होती हैं कि साफ़ सफाई, कचरा और ये। अभी मैंने भी यही सवाल किया आपसे। मेयर का काम कहीं इससे ऊपर भी है और छपरा शहर ने आपको चुना है और मुझे लगता है कि 45 वार्डों का जो ये पूरा एक सिस्टम है, ये सिस्टम आपके साथ है। इस सिस्टम के साथ बहुत कुछ चलता है, जैसे कि आपके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलता है, जो रिटायर्ड उसमें से पर्सन है उनको पेंशन नहीं मिलता है। इन सब विषयों को लेकर साफ़ सफाई के इतर आपका क्या विज़न रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो है डिजिटलाइजेशन की हम बात करें अगर, तो मतलब जो ये जनता और प्रशासन के बीच की जो दूरी है, जब तक वो कम नहीं होगी, जनता को मालूम ही नहीं है कि बजट में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कहाँ कितना काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ। मान लीजिए फलना जगह की जनता वार्ड 34 की पूछी कि मेरे यहाँ तो अभी तक नहीं बना, अरे इस बार जो पैसा आया है वो फलना जगह खर्च हो रहा है, वो क्या जाने कि कहाँ खर्च हो रहा है। तो वो जो है ना कि जनता को मालूम होना चाहिए कितना फंड आ रहा है, कितना खर्च कहाँ हो रहा है, वो जनता को एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। उसके लिए जो है ना, जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करेंगे। डिजिटलाइजेशन, हर चीज़ ऑनलाइन होगा, जनता के सारे सवालों के जवाब भी वहाँ मिलेंगे, कितना आया, कितना कहाँ खर्च हुआ, जनता को विथ फोटोज़ दिखाई जाएगी ऑनलाइन ही कि देखिए हमने बोला इतना, तो इतना जो है यहाँ पे खर्च हुआ, तो जनता को विश्वास भी होगा। ये हवा में जो पुल बनते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते हैं। हम जब लड़ रहे थे, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो हमसे बहुत से लोगों ने कहा कि ये इतने सालों से जो काम ये करते आ रही हैं, तो नेता बनने के लिए, और इसीलिए ये हर चीज़ को ऑनलाइन या फेसबुक पे करती थी। तो हमने फेसबुक पे अगर डाला या हमने जनता को बताया, तभी तो जनता को मालूम हुआ ना कि हमने क्या किया, हमें तभी तो जनता ने हमें चुना। हम चुपे चापे कहीं रोड बनवा दे, क्या पता चलेगी जनता को? लेकिन जनता ने तो चुपचाप ही आपको वोट दे दिया, जैसे प्रत्याशी बता रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही है। मतलब जितने लोग जो आकलन कर रहे थे उसमें चुपचाप ही आपको वोट पड़ गया। जी, थैंक यू चुपचाप इंजन छाप के लिए। ये जनता का साथ है, ये जनता का प्यार है। देखिए, कहा ना कि आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है, हर किसी को समझ है, जनता भी देख रही है। इतने दिनों से वरुण प्रकाश और राखी गुप्ता जो कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं,
जो भी कर रहे हैं कोरोना काल से लेके आज तक, कोरोना में अगर उन्होंने सूखा राशन से लेके बना हुआ भी राशन अगर बांटा, जनता को ही बांटा ना, किसी को सुविधा ही पहुंचाई ना, इससे राखी गुप्ता या वरुण प्रकाश को क्या फ़ायदा हुआ? ये मैं आज पूछती हूँ, जो जिन लोगों ने भी हम पे उंगली उठाई, जनता के लिए किया, मैंने खुद के लिए तो नहीं किया ना। आपके चुनाव प्रचार में एक खास बात देखने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान ऑटो चल रही थी जिसमें महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई थी। हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा बाज़ार जो है यहाँ हथुआ मार्केट है, या बहुत जो भी बाज़ार छपरा शहर के अंदर, उसके अंदर शौचालय तक नहीं है। महिलाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था और शौचालय, तब मैं ये सवाल कर रहा हूँ जबकि पहले की 2 मेयर महिला रह चुकी हैं और एक तीसरी मेयर आप फिर आई हैं महिलाओं के लिए किस तरह से क्या प्रयास है? देखिए, ये भी बताऊंगी कि जब हमने वो महिलाओं के लिए ऑटो रिक्शा शुरू किया, फिर वो लग गया था ना आचार संहिता, उस वजह से हमें बंद करना पड़ा। तब भी कुछ लोगों ने इस पे भी उंगली उठाया। लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ किसी पे उंगली उठा देने से कोई सही या गलत साबित नहीं हो जाता है। किसी चीज़ को प्रूफ कीजिए। क्या जनता को नहीं मालूम है कि आचार संहिता भी कोई चीज़ होती है? नहीं मालूम है तो अरे वो पहले सरकार में घुस के चीज़ों को पता करे, तब किसी पे भी उंगली उठाए ना। अब अगर हमारा ऑटो नहीं चलेगा तब जनता सवाल उठाए, तब मैं भी जवाब दूंगी। और एक और आपने क्या कहा था अभी? एक और मैंने बताया था कि हाँ, बाथरूम की, शौचालय की जो समस्या आपने बताई। देखिए, मार्केट मैं भी जाती हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। अब आप राह चलते किसी के घर में नॉक नहीं कर सकते हैं कि प्लीज़ खोलिए ना, मुझे शौचालय जाना है। ऐसा आप कर भी नहीं सकते। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना मुझे भी पड़ा है। इतने 15 साल की मेरी छपरा की जो ये समय बीता है, तो इन्हीं सब की वजह से, और भी मेरी सहेलियाँ भी है, बहुत से लोगों से, छपरा की औरतों से पाला पड़ता है, रिश्ता है हम लोगों का। तो उन लोगों ने भी मुझे बताया कि अरे यार कहीं जाओ ना तो बाथरूम की बहुत असुविधा होती है। तो इस चीज़ के लिए जो हमारा एजेंडा तैयार हुआ है, वो एजेंडा मैं आप लोगों को दूंगी। बहुत जगह हमने बांटा है उसे, डोर टू डोर जब हम करे थे, मैं जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, मैं वो एजेंडा आप लोगों को भी दूंगी। उसमें देखिएगा, उसमें ये भी हमारी प्राथमिकताओं में है कि मुहल्ला शौचालय, उसका हमने नाम भी दे रखा है। अगर ये सिर्फ एक ख्वाबी पुलाव होता तो उसको नाम नहीं देते हम। तो मुहल्ला शौचालय हम हर वार्ड में एक तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर मोहल्ला बड़ा है, या कोशिश करेंगे कि वार्ड में 2 बनाया जाए। इसके लिए हम पहले एकदम तत्पर हैं और ये हम करके दिखाएंगे लोगों को। आमतौर पे देखा जाता है, अभी पिछले दिनों भी ऐसा था, पर्व त्यौहार के समय में हड़ताल हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है कर्मियों को। जो रिटायर हो गए हैं नगर निगम से, उनको पेंशन नहीं जाती है। कर्मियों को लेकर खासकर, क्योंकि आपका मैन पावर वहीं है और वहीं से सब कुछ होना है, साफ़ सफाई और एनजीओ की जो व्यवस्था है, उसको लेकर आपके क्या प्रयास होंगे? देखिए, मैं जीतने से पहले से लेके जीतने के बाद तक लोगों का यही सवाल होता है कि आप साफ़ सफाई कैसे करवाएंगी, क्या कराएंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं साफ़ सफाई कैसे करवाऊंगी जब नगर निगम के कर्मी ही नहीं उपस्थित होंगे वहाँ पे। तो और अगर उन्हें टाइम टू टाइम, सही बात है, किसी के घर का अगर चूल्हा समय से नहीं जल रहा है, उसके बच्चे भूखे हैं, तो वो क्या आपका काम करेगा? मुझे नहीं मालूम कि पहले जो भी 2 मेयर रह चुके, उनके कार्यकाल में ये दिक्कतें क्यों आईं। लेकिन मैं इस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान दूंगी कि नगर निगम के कर्मियों का वेतन समय से मिले, क्योंकि वेतन समय से मिलेगा तो वो काम ढंग से करेंगे, समय से करेंगे, तभी छपरा स्वच्छ हो सकेगा। छपरा शहर में जब भी अतिक्रमण की बात होती है तो लगातार अतिक्रमण होता है और जो दुकान होते हैं, जो फुटपाथ पे दुकानदार होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, जबकि नगर निगम के द्वारा उन्हें लाइसेंस भी दिया जा चुका है, रखा गया है लाइसेंस देकर। इस तरह के दुकानदारों को लेकर जो वेंडिंग जोन भी यहाँ बनाए गए थे, वो भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की योजनाएं आपकी होंगी? देखिए, मैंने भी सुना है कि वेंडिंग जोन है, मैंने अभी देखा नहीं है कहीं। लेकिन अभी जब पेपर्स वगैरह मुझे जब मिल जाएंगे, मुझे ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी, तो जो उन लोगों को जगह निर्धारित की गई है, उस जगह पे मैं उन लोगों को व्यवस्थित करूंगी और एकदम सुचारू ढंग से करूंगी। उस पर भी ये भी मैंने सुना ही है, अभी बहुत नहीं जान रही हूँ कि सरकारी ज़मीन है कि प्राइवेट ज़मीन है, इस पर भी लफड़ा है। वो हर चीज़ जानकर समझ के उसका मैं उपाय निकालूंगी। सॉल्यूशन एकदम निकालना ही निकालना है, क्योंकि
अगर रोड पे जाम लग रहा है तो उसकी एक वजह ये भी है कि कहीं भी लगा देना। अब मान लीजिए सब्जी वाले लगा रहे हैं तो वो छिलका फेंक रहे हैं तो उससे कचरा भी तो हो रहा है, नाले में जा रहा है तो नाला भी तो जाम हो रहा है। तो हर चीज़ सुचारू करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आई हूँ तो किसी 5 एजेंडे को मैं एकदम टॉप प्रायोरिटी दूँगी, नहीं। मेरे लिए जितने एजेंडे हैं सब प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे हैं, मैं सब पे एक साथ काम करूँगी। अगले 5 सालों में छपरा को हम कहाँ देखें? देखिए अगले 5 सालों में अभी जैसे हम सब जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, तो मैं ये चाहती हूँ कि 5 साल बाद लोग कहें कि काश कि बिहार की राजधानी छपरा होती। यही विज़न है और विज़न के साथ आई हैं कि छपरा का विकास हो, छपरा का जो पुराना गौरव है वो लौटे, तो छपरा कचरा के लिए नहीं जाना जाए, छपरा अपने विकासात्मक जो योजनाएं हैं छपरा उसके लिए मॉडल बने। हमारे साथ मेयर थी, हमारे साथ राखी गुप्ता थी, अभी अभी जीत कर आई हैं, घर पहुंची हैं और इन्होंने अपना जो इनका जो रैली चल रहा था उस रैली के बाद भी इन्होंने जो हमें समय दिया है, छपरा-today.com की तरफ से मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और आप बने रहिए छपरा-today.com के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी सुरभित को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं हम, 10 वर्षों से आपके साथ खड़े हैं हम। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपरा-today.com। आपका शहर आपके पास।